हेलो एवरीवन, तो आज की जो हमारी वीडियो है हम देखेंगे कि लिनक्स फाइल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने बहुत से लोग हो सकता है कि विंडोज सिस्टम यूज किए हो, तो विंडोज में क्या होता है कि हमारे पास होती है सी ड्राइव, डी ड्राइव और जो भी है आपके कितना स्टोरेज है, आपने कौन कौन से ड्राइव में उसको स्प्लिट किया है, तो कुछ उस तरह का फाइल सिस्टम आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है आपके फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स होते हैं, इस तरह से सारी चीजें होती हैं। लेकिन लिनक्स जब आप फाइल सिस्टम में आते हो तो यहाँ पर जो थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, जिससे कि जब भी कोई नया बंदा होता है, जब लिनक्स सीखता है तो उसको बहुत सारी यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है। तो सबसे पहली चीज की आपकी जो होती है, इसमें हम बोलते हैं जो आप फोल्डर बोलते हो विंडोज में, वैसे ही लिनक्स में आपको बोली जाती है डायरेक्टरी। तो जो चीज आपको वहाँ पर फोल्डर होता है वही यहाँ पर डायरेक्टरी बोली जाती है। तो जब भी कोई बोले ना डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी का कुछ भी अलग से मतलब नहीं है, उसका मतलब है फोल्डर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम जो भी चीजें होती है वो क्या होती है, डायरेक्टरी। आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये सब क्या है, डायरेक्टरी। अब जो भी आपका फाइल सिस्टम इसमें है ना लिनक्स में, वो एक ट्री के फॉर्म में होता है। जैसे कि ये आपका एक रूट आपका फोल्डर होता है, देन इसका से ये उसके कुछ ब्रांचेज यहाँ पर निकली होती हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेज यहाँ पर निकली होती हैं। तो कुछ इस तरह से आपका पूरा का पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका लिनक्स फाइल सिस्टम होता है। ठीक है, अब ये जो आप सबसे ऊपर देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि रूट यूजर के बारे में हमने चर्चा किया था। रूट यूजर क्या होता है कि सुपर यूजर होता है। ऐसे रूट डायरेक्टरी आपकी होती है जहां से आपका क्या होता है कि जो भी डायरेक्टरी है उनकी स्टार्ट होती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक तरह से आप बोल सकते हो। इसको हम बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी भी। ठीक है, तो सबसे टॉप पे होती है। इसके वजह से यहीं से सारी की सारी डायरेक्टरी निकलती है। होम डायरेक्टरी हो गई, यूजर हो गई, etc, रूट, ऑप्ट, लिब मीन्स लाइब्रेरी हो गया, बूट हो गया, एस बिन हो गया, बिन हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग आपकी जितनी भी डायरेक्टरी हैं सब जो है ट्री फॉर्म में निकलती हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को देखो। अभी हम जो प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे और क्लियरली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर जो है आप एक देख रहे हो कि ये जो है स्लैश रूट है। ये जो आपकी डायरेक्टरी है ना, जो रूट यूजर आपने पिछले वीडियो में देखी थी उसी की ये डायरेक्टरी है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी फाइल्स वगैरह होती है रूट यूजर की, वो इस सारी डायरेक्टरी में आकर के स्टोर होती है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है आपका, ये क्या है, आपका पेरेंट डायरेक्टरी है। ठीक है, जितने भी आपकी डायरेक्टरी बाकी की हैं, इन सभी डायरेक्टरी का जो है पेरेंट क्या है, ये वाली डायरेक्टरी है। अब एक चीज़ और देखो, अब ये जो होम डायरेक्टरी है ना, ये क्या होता है कि जितने भी आपके यूजर क्रिएट होते हैं वो सभी यूजर की जो डायरेक्टरी है ये होम डायरेक्टरी यहाँ से होती है। यानी कि अगर जैसे आप शशांक नाम का एक यूजर है, तो यहाँ पर जो एक फोल्डर आपको मिलेगा इस नाम का। ठीक है, फोल्डर या फिर डायरेक्टरी बोलो तो बेटर है। फिर ऐसे अगर मैं मान लेता हूँ एक जो है यहाँ पर यशो नाम का यहाँ पर जो है एक यूजर है, तो उसकी एक यहाँ पर डायरेक्टरी बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर एक और यूजर है तो उसकी एक डायरेक्टरी बन जाएगी। अब क्या होगा कि जितनी भी इस यूजर से रिलेटेड फाइल्स होंगे, ठीक है, डाउनलोड हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर और भी जो फाइल्स होंगी, वो अलग अलग यहाँ पर डायरेक्टरी बन जाएगी और उस डायरेक्टरी में वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर जो ये वाला यूजर है वो ट्राई करेगा इसको एक्सेस करने का, तो वो नहीं एक्सेस कर पाएगा। ऐसे इस यूजर के पास में होगा आपका डाउनलोड डायरेक्टरी, फिर डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी, म्यूजिक डायरेक्टरी, वीडियो डायरेक्टरी, इस तरह से अलग अलग डायरेक्टरी होगी। तो अगर जो है ये वाला यूजर चाहे कि इस वाले यूजर की ये जो फाइल्स हैं इनको एक्सेस करे, तो एक्सेस डिनाइड आएगा, नहीं एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला यूजर रहेगा, इसके पास भी सेम इसी टाइप की जो है अलग अलग डायरेक्टरी रहेंगी। तो ये जो है जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर एक यूजर की अपनी पर्सनल एक वो होती है, स्पेस होता है, जिसको जो है दूसरा यूजर टच नहीं कर सकता, दूसरा यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। गॉट माय पॉइंट। तो ये चीज़ें होती हैं, आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी। अब जब हम थोड़ा सा चलते हैं अपने सिस्टम पर, लिनक्स सिस्टम पर, लिनक्स जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है ये इस तरह का ही वहाँ पर ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फिर कैसा होता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने उबंटू में। यहाँ पर हमारा है, इसमें हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद से अब देखो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले एग्जिट करता हूँ और अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल को। हो सकता है मैं यहाँ पर कुछ जो है कमांड यूज करूँगा, आपको ना पता हो तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलूँगा। PWD मैं करता हूँ। PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये जो है आपका दिखाएगा, देखो होम, फिर स्लैश शशांक, देन डेस्कटॉप। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, ये मैंने बताया था ना, जो भी आपका यूजर होगा होम के अंदर आता है। तो होम आपकी जो डायरेक्टरी है उसके अंदर ये मेरा यूजर इस नाम का एक डायरेक्टरी बन गई और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप वाले डायरेक्टरी में पड़ा हूँ। तो अगर मैं LSLTRH करता हूँ, इससे क्या होगा कि आपकी जो भी डायरेक्टरी प्रेजेंट है या फिर फाइल्स प्रेजेंट है इस डेस्कटॉप पर,
वो चीज़ें शो करेगी। तो डेस्कटॉप पर क्या प्रेजेंट है, माई फाइल्स नाम का जो है एक फोल्डर प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी डायरेक्टरी प्रेजेंट है। तो ये कहाँ पर है, ये चीज़ देखो आप जो एकदम यहाँ पर नीचे पड़ी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर पड़ी है, इसको हम थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं, इसको मैं फुल स्क्रीन मोड में कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये फुल स्क्रीन मोड में हो गया। तो आप देखो यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये माई फाइल्स नाम की डायरेक्टरी पड़ी है। मैं थोड़ा सा एक डायरेक्टरी बैक जाता हूँ, cd डॉट डॉट करूँगा तो एक डायरेक्टरी बैक जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ls करूँगा। अब देखो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे स्नैप, वीडियोस, टेम्पलेट, पब्लिक पिक्चर, म्यूजिक, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये इस यूजर की जो है डायरेक्टरी है, ठीक है, और कोई दूसरा यूजर नहीं एक्सेस कर सकता एक्सेप्ट रूट यूजर। रूट यूजर के पास सबका एक्सेस होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। जो है मैं क्या करता हूँ, मैं जो है रूट यूजर से लॉगिन करता हूँ। तो स्विच यूजर, SU का मतलब स्विच यूजर, और हाइफन दूंगा तो रूट यूजर में हो जाएगा। पासवर्ड दूंगा, तो यहाँ पर मैं रूट यूजर से लॉगिन कर लिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ रूट डायरेक्टरी में, तो CD करूँगा, / करूँगा। अब देखो यहाँ पर मैं ls करता हूँ, LSLTRH। अब देखो ये जो है इतनी सारी यहाँ पर जो है फाइल्स डायरेक्टरीज पड़ी हैं, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर जो है कुछ डायरेक्टरीज को देखा होगा। मैं दिखा देता हूँ, जैसे होम, यूजर, ETC, रूट, ऑप, लिब, बूट, sbin, इस तरह की जो डायरेक्टरीज है आप यहाँ पर देखो कि कुछ यहाँ पर पड़ेंगे। बूट हो गया, फिर आपका जो है रूट हो गया, होम हो गया, ऐसे ही आपका USR हो गया, यूजर हो गया, ऑप्ट हो गया। तो इस तरह से जो है बहुत सारी डायरेक्टरी आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारी पड़ी हुई है, ठीक है। और ये जो होम वाली डायरेक्टरी ना, इसी के अंदर हमारा सारा जो यूजर वाले होते हैं, जो भी अदर यूजर होते हैं, उनका ये पड़ा रहता है। और ये जो रूट है, इसके अंदर जो है रूट यूजर के डायरेक्टरी है। तो इसमें हम जाएंगे रूट और LSLTRH करेंगे। इसमें देखो आपका जो है ये चीज़ें पड़ी हैं, 2 चीज़ें बस, ठीक है। तो हम बैक आएंगे और चलेंगे CD, देन होम, LSLTRH। अब देखो सिर्फ एक यूजर है और इस यूजर के अंदर ही हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब जो है आपको ये चीज़ थोड़ी समझ में आ गई होगी कि हमारी जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है ना, वो किस तरह से काम करता है। जब भी आप इसमें लॉगिन करते हो, अपने टर्मिनल पे लॉगिन करते हो, तो टर्मिनल पे लॉगिन करते ही आपका कहाँ पर आता है, जो आपका जो है ये यूजर नेम है, उसका जो है डेस्कटॉप पे आएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, PWD करूँगा, तो आप देखो कहाँ पर है, जो भी आप यूजर से लॉगिन हो उस यूजर के डेस्कटॉप पे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब भी कोई यूजर लॉगिन करेगा वो डायरेक्टली जो है यहाँ पर लॉगिन करेगा। यहाँ से आपको जो भी किसी भी डायरेक्टरी में जाना है, आपको LS करके आप देख सकते हो, फिर आप CD करके उस वाले डायरेक्टरी, CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी में आप जा सकते हो। तो आई होप जो आपको फाइल सिस्टम थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, और जैसे जैसे आप काम करोगे इस पर तो और भी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।